आज हम समझेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन, अर्थात पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सबसे पहले समझते हैं कि सेल अर्थात कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वर्ष 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की थी। बाद में श्लाइडेन और श्वान ने सेल थ्योरी दी, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। मुख्य रूप से कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब जानते हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। दोनों में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, डीएनए तथा वैक्यूल पाए जाते हैं। दोनों में ऊर्जा निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका की सामान्य जीवन क्रियाएं होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी दोनों के बीच अंतर समझते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल का आकार सामान्यतः आयताकार और स्थिर होता है, जबकि एनिमल सेल का आकार गोल या अनियमित होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल में एक बड़ी केंद्रीय वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल में छोटी और अस्थायी वैक्यूल होती हैं। प्लांट सेल स्टार्च का भंडारण करती है, जबकि एनिमल सेल ग्लाइकोजन का भंडारण करती है। प्लांट सेल में सामान्यतः सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। इसके विपरीत एनिमल सेल में लाइसोसोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में इनकी संख्या कम होती है। अब कोशिका के प्रमुख अंगों के कार्य समझिए। सेल वॉल सुरक्षा और मजबूती प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। न्यूक्लियस कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। वैक्यूल जल और भोजन का भंडारण करती है। गोल्जी एपैरेटस प्रोटीन की पैकेजिंग और स्राव करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करता है, जबकि लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पीएमई विद्या, दीक्षा प्लेटफॉर्म, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, अटल टिंकरिंग लैब्स तथा नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स जैसी पहलें शुरू की हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य याद रखें। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। पौध कोशिका की सबसे बड़ी संरचना केंद्रीय वैक्यूल होती है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की थी।